हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 133, क्योंकि हम पढ़ रहे थे एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम में हम बढ़ते बढ़ते हम 133 सेक्शन पे आ चुके हैं, जिसमें बताया गया है कि ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी। अब भाई शोधन क्षमता क्या होता है? शोधन क्षमता मतलब कि सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी मतलब कि इंसॉल्वेंसी। नहीं समझ में आया भाई? सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी दोनों एक वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा फ़र्क है। समझते हैं भाई कैसे एक वर्ड है सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब कि जो अपने पैसे देने के लिए सक्षम है, वो सॉल्वेंसी। और इंसॉल्वेंसी जो अपने पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है, वो दिवालिया वाला इंसॉल्वेंसी। तो वही सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी, भाई ये दोनों थोड़े समान हैं, लेकिन आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें अब ज़रूरत है सॉल्वेंसी की, भाई जो अपना पैसा देने के लिए तैयार है और दे सकता है। तो वहाँ हम सॉल्वेंसी की बात करते हैं कि भाई वो सक्षम है व्यक्ति। अब यहाँ पे वारंटी कौन दे रहा है, तो वो समझते हैं। ये मैंने लिख दिया है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो सॉल्वेंसी का मतलब होता है कि भाई जिसके पास अपना धन, संपत्ति या फिर संसाधन के द्वारा वो आपका पैसा चुका सकता है, यानी कि उसको वो सक्षम है। सीधी सीधी बात है कि वो सक्षम है, और मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि अगर वो पैसे उसके पास अभी संसाधन वगैरह हैं और वो आपके पैसे चुका सकता है। ये गारंटी ट्रांसफरर देता है। वारंटी किसको देता है? जिसको वो ट्रांसफरी, यानी कि जिसको ट्रांसफ़र करता है। आगे समझते हैं भाई क्या है। 133 सेक्शन है, जहाँ किसी ऋण का जो अंतरक है, ट्रांसफरर है, ऋणी की शोधन क्षमता की वारंटी देता है कि भाई उसके पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, वो आपके पैसे दे सकता है। ट्रांसफरी को बोलता है, एक वारंटी देता है कि मैं आपको ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और मैं ये वारंटी देता हूँ कि जो डेटर है उसके पास सक्षम है, यानी कि वो सॉल्वेंसी है, मतलब कि वो सक्षम है कि वो आपके जो ऋण है उसको चुका सकता है। ठीक है, उसकी ही वारंटी दी जाती है। तभी तो भाई कहीं खरीद पाएगा। उसको डाउट लग रहा है कि भाई मैंने तेरे से बाई चांस खरीद लिया एक्शनेबल क्लेम, और बाई चांस मेरे पैसे नहीं मिल पाए, तो ये एक तरह से एक वारंटी दे देता है। कौन दे देता है? ट्रांसफरर, कि भाई उसके पास क्षमता है देने की। शोधन क्षमता की वारंटी देता है कि भाई वो उसके पास पड़ा हुआ है पैसा, वो दे देगा आपके। वहाँ तथ्य प्रतिकूल संविधा भी नहीं है आप लोगों के बीच में, तो वह गारंटी, जो वारंटी है, उसी ऋण की अंतरण के समय की शोधन क्षमता की वारंटी पर लागू होती है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जब ट्रांसफरर ने जो वारंटी दी है, वो वारंटी सिर्फ उसी समय के लिए मानी जाएगी जिस समय उसने जो ट्रांसफ़र किया था एक्शनेबल क्लेम। ये नहीं कि फ्यूचर में किसी डेट को। भाई जब उसने ट्रांसफ़र किया, वो उस समय बता सकता है कि भाई उसके पास अभी पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं ये एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तुम उससे वसूल कर सकते हो। फ्यूचर में किसी डेट के लिए नहीं, जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उस समय उसके पास पैसे पड़ा हुआ है और वो सक्षम है, वो पैसे दे देगा, चुका देगा। उस समय की मैं वारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन फ्यूचर डेट को याद रखना जरा की ज़रूरत नहीं है, और वो लागू भी नहीं होगा। ठीक है, उसी समय की, जब अंतरण के समय यानी कि जब वो एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र होता, उस समय उसके पास सक्षम है, वो पैसे चुका सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जहाँ की अंतरण प्रतिफल के लिए किया जाता है, आपने क्या किया, जो एक्शनेबल क्लेम में ट्रांसफ़र किया है उसके पैसे के साथ किया है, फ्री वाला नहीं, पैसे के साथ किया है। वहाँ से प्रतिफल की रकम मूल परिसीमा तक रहती है। क्या मतलब है? बहुत इजी सेक्शन है। इसमें क्या है, जो वारंटी दे रहा है, ट्रांसफ़रर दे रहा है, उसकी वारंटी सिर्फ उतनी होगी जितने पैसे में उसने आपको एक्शनेबल क्लेम बेचा है, ट्रांसफ़र किया है। बाई चांस एक्शनेबल क्लेम उसने 10,000 में बेचा है, तो मैं दिया है। ठीक है, और उसने ये गारंटी दी है कि भाई उसके पास अभी पैसा है, मैं अभी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अभी तो मुझसे एक्शनेबल क्लेम कोर्ट जाके वसूल कर लेना, अभी उसके पास सक्षम है, वो दे देगा। ठीक है, और आपने 10,000 रुपये में अपना एक्शनेबल क्लेम सामने वाले को दे दिया। ठीक है, तो हमने किसने में दिया? हमने 10,000 में दिया भाई, हमने 10,000 में एक्शनेबल क्लेम दिया, तो हम उसी मूल्य तक सीमित रहेंगे। वारंटी उसी समय की है भाई, सिर्फ 10,000 तक ही वैलिड रहेगी। ये नहीं है कि तुम अब उसको 12-15,000 देंगे वापस। अब वारंटी तो तुमने 10,000 की दी, तो वो 10,000 की वारंटी ही मानी जाएगी, ज़्यादा की नहीं, एक्सीड नहीं करेगी। जितना तुमने सामने वाले को बेचा जितने में, उतने तक की ही वो वारंटी मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि जितना भाई तुमने लिया, 10,000 का हमने तुमने दिया था, हम 10,000 तक की वारंटी दे रहे हैं। बाई चांस तुम्हारे पैसे नहीं मिल पाए तो हमसे 10,000 रुपये ले लेना वापस, ख़त्म बात। तो ये वारंटी थी, इसमें कुछ डिटेल में नहीं था भाई। और डिटेल में पढ़ना है तो भाई वही है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। बहुत ईजी सा सेक्शन है। ठीक है, एक एग्जांपल भी है, ये एग्जांपल को समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ए ने बी को 10 लाख रुपए ऋण दिया है। ठीक है, अब ए सी को बेच देता है। क्या बेच देता है? एक्शनेबल क्लेम। सी यह वारंटी देता है
सी को वारंटी देता है कि बी सक्षम है भाई, उसके पास पैसे पड़े हुए ले लेना, ठीक है। यानी बी के पास अभी इस ऋण को चुकाने के लिए क्षमता है, योग्य है, सक्षम है, ना कि किसी भविष्य की किसी वित्तीय स्थिति की। भाई फ्यूचर की डेट की मैं कैसे बता दूंगा? आज मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया एक्शनेबल क्लेम, अब मैं फ्यूचर की डेट कैसे बता दूं कि भाई उसके पास 1 साल बाद पैसा होगा नहीं होगा? अभी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, अभी तो उसके पास पड़ा है, अभी की मैं गारंटी दे सकता हूँ, बस फ्यूचर की डेट की नहीं दे सकता। तो अब ये केवल उस समय की वारंटी दे रहा है जब वह सी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ना कि भविष्य की किसी वित्तीय स्थिति की। भविष्य की किसी हालत की नहीं बता सकते, कल के दिन उसके पास पैसा हुआ नहीं हुआ, इंसॉल्वेंट हो गया बाई चांस, मर हो गया, भाई मैं फ्यूचर की नहीं बता सकता। अभी की तो मैं बता सकता हूँ कि अभी तो वो सक्षम है, अभी दे भी देगा तुम्हारे पैसे, तो वही उसकी वारंटी है भाई, ठीक है। ट्रांसफ़र दे रहा है, ट्रांसफरी को ये वारंटी दे रहा है, और उसकी मूल्य तक दे रहा है जितने में उसने बेचा है। और इतना याद रखना, प्रतिफल के साथ जो ट्रांसफ़र होते हैं उन पे ही ये वाला लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे बात क्लियरली कह दी है कि प्रतिफल के साथ वाला, ठीक है। तो ये सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी भाई मज़ा आ गया पढ़ के। 133 था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, फिर भी समझ में आया हो। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, मज़ा आ जाता है, अपना रिवाइज हो जाता है, आप लोगों को समझ में आ जाता है, बस अपना कोई मोटिव नहीं है भाई, ठीक है। इतना तो सा ईजी सा था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे की वीडियो जल्दी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू।